बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज हम अपने तफ़सीर के असबाक में से पाँचवीं सूरा शुरू करने वाले हैं। जैसा कि हर लेसन के शुरू में मैं ये चीज़ रिपीट करती हूँ कि ये दरअसल हम सीरतुन नबी ही का मुख्तसर सा मुताला कर रहे हैं। सूरह फ़ील में हमने देखा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश कब हुई। सूरह कुरैश में हमने देखा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश कहाँ हुई। सूरह माऊन में हमने देखा कि जिस माहौल में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई थी, कैसा माहौल था वो। और फिर हमने देखा सूरह कौसर में कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपना मकाम क्या है। आज हम शुरू करने वाले हैं सूरह काफिरून, जिसके अंदर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरैशी मक्का को जब दावत दीन दी, उसके बाद उनका रद्द अमल किया था। और फिर अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया कि किस तरह आपने उनकी दावत मुदाहनत के जवाब में रद्द अमल देना है, वो यहाँ इस सूरा में बयान किया गया है। थोड़ा सा इसका पस मंज़र देखते हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का में जब दावत दीन देना शुरू की, तो कुरैशी मक्का नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जानी दुश्मन हो गए। लेकिन चूँकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक आला ख़ानदान के बेटे थे, इसलिए उनको जानी नुकसान पहुँचाना मुमकिन ना था। दुश्मन थे लेकिन नुकसान नहीं पहुँचा सकते थे। अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हर मुमकिन हद तक इस्तिहज़ा किया। यानी जितना हो सकता था उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मजाक उड़ाया। लेकिन अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सहारा दिया, उनको हर हर मौका पर उठाया, उनका हौसला बुलंद किया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उनके इस्तिहज़ा का कोई भी फ़र्क ना पड़ा। अगला उन्होंने क्या काम किया, उन्होंने देखा कि ये तो कुछ भी नहीं हुआ। फिर उन्होंने देखा कि आपके साथी कौन हैं, उनको नुकसान पहुंचाते हैं। एक इंसान जो माशरे में कुछ गलत होते देखेगा, उसको तकलीफ होगी, अगर वो इंसान रहम दिल है। और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतल्लिक तो ये कहा गया, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। उन्हें तो लाज़मी तौर पर तकलीफ होती है कि उनके पैरोकारों को दर्द और दुख पहुंचाया जा रहा है। कुरैशी मक्का ने ये हरबा इस्तेमाल किया और उन्होंने देखा कि दो कैटेगरीज हैं जिसके लोग आपके पैरोकार हैं। पहली कैटेगरी किनकी थी? गुलामों की। गुलामों का तबका वो था कि मालिक ने जो कहा फौरी तौर पर उनको करना होता था। उनकी जुर्रत नहीं थी आगे से चूं चरा करने की। उन्होंने गुलामों पर सितम ढाने शुरू कर दिए। वो गुलाम जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबलीग के बाद मुसलमान हुए थे, उन्होंने उन पर इतने जुल्म ढाए कि आप हज़रत बिलाल को देख लें कि उनके साथ क्या हुआ। तपती रेत पे उनको उमैया लिटाया करता था और फिर कहा करता था, अब बता तेरा रब कौन है। इसी तरह दूसरी कैटेगरी में वो लोग आते थे जो कि नौजवान थे। उन्होंने देखा नौजवान हैं, अगर ये उभरेंगे तो एक ताकत उभरेगी जो कुरैशी मक्का के खिलाफ होगी, और ये तो दीन जो खुदा का दीन कह रहे हैं ये तो उभरेगा। लिहाजा उन्होंने इन जो जवान लोग थे उन पे भी जुल्म ढाना शुरू कर दिए, जिनमें हज़रत मुसा बिन उमैर को देख लें कि किस तरह से उन पर सितम ढाया जाता था। वो इंसान कि जिसको दुनिया फॉलो किया करती थी, यानी आज के दौर में अगर हम बात करें तो जो एक तरह के सेलिब्रिटी थे, लेकिन जब वो घर से निकाले गए हैं तो बरहना करके निकाले गए हैं। और उनकी माँ जो थी वो भी उनके दीन इस्लाम को कबूल करने पर राज़ी ना थी। यानी ये हालात थे गुलामों के और नौजवानों के। अब जब उनको सितम पहुंचाया गया लेकिन स्टिल वो लोग दीन पे कायम है। अब कुरैशी मक्का वाक़ईतन परेशान हुए कि अब क्या किया जाए। तो उन्होंने क्या हल निकाला, उन्होंने ये किया कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दावत मुदाहनत पेश की। और दावत मुदाहनत क्या है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास वो आए और उन्होंने कहा कि आप क्या चाहते हैं, माल हम देंगे, औरतें जिससे कहेंगे हम शादी करवाएंगे, पार किस इलाके की हुक्मरानी चाहते हैं हम आपको अता करेंगे। अब देखिए कुरैशी मक्का वो जिनका रद्द-ए-अमल अल्लाह ताला ने सूरह माऊन में हमें बताया ना कि वो तो वयमनउल माऊन, एक छोटी सी चीज़ देते हुए भी कतराते हैं और बुखल से भी आगे का दर्जा उन्होंने अपना रखा है। उन्होंने खुद कहा कि आप माल ले लें, आप पार ले लें, लेकिन ये जो आप कहते हैं कि दीन खुदा का है और ये जो आप कह रही हैं दीन इस्लाम है, इसको छोड़ दें, इसकी तबलीग ना करें। वो लोग जो बुखल से आगे कुछ ज़्यादा ही कंजूस थे, उन्होंने खुद पेशकश की है कि आप माल असबाब ले लें। कोई भी फ़र्क ना पड़ा। फिर उन्होंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि ऐसा करते हैं, 1 साल आप हमारे बुतों की लात और उज़्ज़ा की इबादत करें और 1 साल हम आपके रब की इबादत करते हैं। यहाँ से अंदाज़ा लगाएँ कि वो अखलाकी तौर पर कितने गिरे हुए माशरे में के लोग थे कि जिन्होंने ये तक कह दिया। जैसे सूरह माऊन ही को देख लें, जहाँ पे उनकी अखलाकी पस्ती को अल्लाह ताला ने बयान किया था। जब अल्लाह ताला ने फरमाया ना अल्लज़ीना हुम युराऊन, उनकी नमाज़ क्या थी? दिखावे की नमाज़। उनको फ़र्क नहीं पड़ता कि उनको जो नमाज़ है उसके आदाब को भी फ़ॉलो करना है,
उनको फ़र्क नहीं पड़ता वो नमाज़ पढ़े हैं तो किसके लिए पढ़ रहे हैं। ठीक है, अगर 1 साल वो ये मोहम्मद के हम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, वो नहीं कहते। उनको फ़र्क नहीं पड़ता अगर वो 1 साल मोहम्मद के रब के आगे झुक भी रहे हैं और दिखावे की नमाज़ भी कर रहे हैं अपने दीन को और अपने स्टेटस को बचाने के लिए, तो इट्स ओके। ये हाल था वहाँ के माशरे का। अब देखें, उन्होंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दावत मुदाहनत पेश की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कहाँ से आपको पता चलता था कि जवाब में क्या कहना है? अल्लाह की जानिब से। अल्लाह ताला ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सूरह काफिरून नाजिल फरमाकर उन्हें ये बताया कि अपने जवाब में कुरैश को क्या कहना है। अल्लाह ताला ने सूरह का आगाज़ ही कहाँ से किया? कुल कह दीजिए। अल्लाह ताला ने उनसे डायरेक्टली बात नहीं की। यानी अल्लाह ने ये नहीं कहा ए काफिरों ऐसा है, ए काफिरों तुमने ये कहा है अब ऐसे होगा। अल्लाह ताला ने कुफ़ार से पूरे कुरान में सिवाय एक मकाम सूरह तहरीम का, वो भी अल्लाह ताला ने इल्तिफ़ात से खिताब किया है। और इल्तिफ़ात क्या है ये फिर कभी किसी और जगह पर अगर डिस्कस करने की ज़रूरत हुई तो किया जाएगा, वरना नहीं। अल्लाह ताला ने सिर्फ़ और सिर्फ़ कुरान में एक मकाम पर कुफ़ार को मुख़ातिब किया है डायरेक्टली, लेकिन और किसी भी मकाम पर कुफ़ार को मुख़ातिब नहीं किया गया। क्यों? क्योंकि अल्लाह ताला उनसे डायरेक्टली खिताब करना ही नहीं चाहते। अब अगर कुफ़ार की बात चल ही निकली है तो मैं आगे इस मौज़ू को मज़ीद बढ़ाते हुए ये बताती हूँ। सूरह का नाम है काफ़िरून और काफ़िरून के रूट लेटर्स हैं काफ, फ़ा और रा। और काफ़रा से मुराद क्या है? दबाना, दफ़न करना, छुपा देना। जो किसान है उसको भी काफ़िर कहा जाता है। और काफ़िर क्यों कहा जाता है? क्योंकि वो बीजों को मिट्टी में डालता है और फिर मिट्टी के साथ उसको छुपा देता है, यानी मिट्टी के अंदर बीज को दफ़न कर देता है। अब यहाँ पे अल्लाह ताला कुफ़ार ही इसके बारे में क्यों इतने स्ट्रिक्ट हैं? अल्लाह ताला ने मुश्रिकीन से खिताब किया है, अल्लाह ने अहले किताब से खिताब किया है, अल्लाह ने मोमिनीन से किया है, चलें वो तो डिज़र्व भी करते हैं। लेकिन अल्लाह ताला ने अगर बकिया तमाम लोगों से जो गलत राह पे हैं, खिताब किया है, तो कुफ़ार से क्यों नहीं? काफ़िरों से क्यों नहीं? इसकी वजह क्या है? रूट लेटर्स देखें, काफ़ारा माना क्या है? दबा देना, छुपा देना। काफ़िर वो इंसान है जिसके पास हक़ चला गया, लेकिन उसने हक़ का इनकार कर दिया। ऐसा नहीं है कि काफ़िर को पता नहीं है कि क्या चीज़ सही है और क्या गलत है। काफ़िर को मालूम है, लेकिन इसके बावजूद काफ़िर क्या करते हैं? वो हक़ को नहीं मानते। जैसे कुफ़ारे मक्का ही को देख लीजिए, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाज़ेह तौर पर उन्हें दावत दीन दी, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। लेकिन दूसरी जानिब ये वो लोग नहीं हैं कि जिन्हें कुछ पता ना हो। ये वो लोग हैं जिनको पता है कि अल्लाह रब है, लेकिन स्टिल वो ये कहते हैं कि जो देवी देवताएं हैं वो अल्लाह तक हमें पहुंचाने का बायस हैं, लिहाजा हम अल्लाह की बजाय उनको सबसे ज़्यादा फोकियत देंगे। ये तो मुमकिन है कि वो अल्लाह ताला को अभी इबादत करके अपना आप पेश ना करें, लेकिन ये नहीं मुमकिन कि वो अपने बुतों को छोड़ दें। लेकिन फिर भी उनका रद्द-ए-अमल क्या है कि वो जानते हैं कि अल्लाह ही दरअसल असल रब है। यानी उन्होंने देवी देवताओं की इबादत नहीं छोड़नी, लेकिन अगर उनसे पूछा जाए कि दरअसल रब कौन है, तो वो कहेंगे अल्लाह। जैसे कि अल्लाह ताला कुरान में खुद ही फरमा रही हैं, सूरह ज़ुमर की आयत नंबर 38 है, और अल्लाह ताला फरमाते हैं वला इन सअलतहुम मन खलक़स समावाति वल अर्दा ला यक़ूलुन्ना अल्लाह। अगर आप इनसे पूछें कि आसमान और ज़मीन किसने बनाए, तो ज़रूर कहेंगे अल्लाह ने। यानी आप उन्हें मालूम है ये सारा कुछ कौन बनाने वाला है, ये अल्लाह ही तो बनाने वाला है। फिर एक और मकाम पर अल्लाह ताला सूरह अनकबूत में हमें बता रही हैं आयत नंबर 61 में कि अगर आप इनसे यानी कुरैशी मक्का से ये पूछें कि किसने आसमान और ज़मीन बनाए हैं और किसने ये सूरज और चाँद को मुसख्खर किया है, तो कहेंगे अल्लाह ने। फिर भी ये ऊँधे जा रही हैं। और फिर अल्लाह ताला फरमा रही हैं आया नंबर 63 में, और अगर आप इनसे ये पूछें कि किसने उतारा है आसमान से पानी जिसके सबब ज़मीन ज़िंदा कर दी जबकि वो पहले मुर्दा थी, तो ये लोग कहेंगे अल्लाह। यानी कि इन्हें मालूम है कि अल्लाह हमारा रब है, इन्हें मालूम है कि दरअसल सारी अथॉरिटी अल्लाह ताला के पास है, लेकिन फिर भी वो लोग नहीं मानते। क्या करते हैं? हक़ को दबा देते हैं, छुपा देते हैं, दफना देते हैं, इनकार कर देते हैं ये जानने के बावजूद कि दरअसल वही गलत है, जबकि दीन हक हक है, बरहक है, उसमें कुछ भी गलत कुछ भी झूठ नहीं है। यही वजह है कि काफिरों से अल्लाह ताला ने कहीं पे डायरेक्टली गुस्से के बायस खिताब नहीं किया है, और काफिर के बारे में अल्लाह ताला ने सख्त वईद बताई हैं। ये वो लोग हैं, आपको कहीं भी कुरान में ये नहीं मिलेगा कि इतने सख्त अंदाज में खिताब किया गया है कौम के साथ। लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो रहमत लिल आलमीन है, अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये कहा गया कि आप इस तरह मुखातिब करें या अय्युहल काफिरून, तो क्यों कहा गया? क्योंकि उनके काम ही ऐसे हैं। इसलिए कि काफिर होना बड़ा ही गलत है, बहुत ही गलत। और एक और करेक्शन भी साथ हो जानी चाहिए कि हम आम तौर पर यूं ही हर किसी को काफिर काफिर कह देते हैं, लेकिन अल्लाह ताला जब कुरान में काफिर इस्तेमाल करते हैं
تو بہت مخصوص اور بہت کم لوگوں کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے جب کافروں کی بات کی ہے تو واضح طور پہ بتایا ہے یہ کافر ہیں اور یہ غلط کرتے ہیں، اور یہ جو کافر ہیں ان کے لیے اب یہ سزا ہے۔ لیکن باقی تمام کے معاملے میں اللہ تعالیٰ نرمی کا رویہ رکھے ہوئے ہیں۔ ایسا نہیں کہ اہل کتاب کے بارے میں اللہ تعالیٰ بہت سختی سے بات کریں گے، ٹھیک ہے ان میں بھی خرابیاں ہیں، لیکن جو کافر کر رہا ہے کہ حق کو چھپا رہا ہے جانتے بوجھتے، وہ چیز اہل کتاب بھی ممکن ہے نہ کر رہا ہو۔ بہت سے نصارہ ہیں کہ جب ان کے اوپر آیات تلاوت کی جاتی ہیں تو ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے ہیں، اور قرآن میں بھی یہ چیز واضح کی گئی ہے، جب ان کے اوپر حق واضح کیا جاتا ہے، حق بتایا جاتا ہے تو رونے لگتے ہیں، ان کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر جاتی ہیں۔ تو کافر میں اور کسی بھی اور انسان میں جو منکر ہے ان تمام چیزوں کا، اس میں بہت زیادہ فرق ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ سورہ مائدہ میں فرماتے ہیں، آیا نمبر 72 میں، لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، یقیناً کفر کیا ہے ان لوگوں نے جنہوں نے کہا اللہ کون ہے، مسیح ابن مریم ہی تو ہے۔ اب دیکھیے اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ تمام کے تمام کرسچنس ہی کافر ہیں، اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ کفر کنہوں نے کیا، جو یہ مان رہے ہیں کہ اللہ کون ہے، مسیح ابن مریم۔ ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے فوری طور پر جج نہیں کیا ہے، لہٰذا ہم ہر کسی کو کافر نہیں کہہ سکتے ہیں۔ قرآن کی روح سے اگر دیکھا جائے تو کافر ایک کافی سخت ٹرم ہے جو صرف ان لوگوں کے لیے مستعمل ہے جو کہ حق کو جانتے بوجھتے ہوئے بھی ظاہر نہیں کرتے ہیں۔ اب تھوڑا سا سورہ کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ اس کی پیئرنگ کس کے ساتھ ہے۔ میں نے بتایا تھا کہ صورتیں جوڑیوں کی شکل میں ہیں، جیسے سورہ فیل اور سورہ قریش آپس میں زوجین جوڑی دار صورتیں تھیں، اسی طرح سورہ معون اور سورہ کوثر جوڑی دار صورتیں تھیں۔ سورہ معون میں بتایا گیا تھا قریش کے اخلاقی حالات کیا ہیں، پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام سورہ کوثر میں بتایا گیا۔ اب یہاں پر جو صورتیں آگے آ رہی ہیں ان میں دراصل سورہ نصر اور سورہ لہب پیئرز کی فارم میں ہیں۔ قرآن میں 2 کی بجائے بعض جگہوں پر 3 پیئرز بھی ہیں، اور جہاں پہ 3 پیئرز ہیں ان کا پرپس کیا ہے کہ ان میں 2 ایسی صورتیں ہوں گی جو دراصل جوڑی دار ہیں، اور تیسری وہ سورہ ہوگی جو کہ ایک انتہائی منفرد مزاج کی ہے، لیکن وہ تینوں آپس میں مل کر کسی ایک ہی ٹاپک کو، کسی ایک ہی بات کو کلیئر کر رہی ہوگی۔ جیسا کہ آج کی سورہ جو ہم نے شروع کی ہے سورہ کافرون، پیئرنگ میں آتی ہے سورہ نصر اور سورہ لہب، لیکن ان کی پریسائڈنگ پوزیشن میں آ رہی ہے سورہ کافرون۔ سورہ کافرون میں بتا دیا گیا ہے کہ مداحنت کی دعوت کو آپ نے رد کر دینا ہے اور آپ نے اس کو نہیں ماننا ہے۔ اب جب مداحنت کی دعوت کو رد کیا جائے گا تو نتیجتاً کیا ہوگا، اللہ تعالیٰ نے پیشین گوئی کی ہے اگلی 2 صورتوں میں۔ نتیجہ یہ نکلے گا کہ سورہ بنی اسرائیل میں کہا گیا نا وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ، یعنی حق آ گیا۔ حق کیسے آیا، سورہ نصر میں بتایا اللہ نے، اور وَزَهَقَ الْبَاطِلُ، باطل جو ہے وہ کس طرح سے ختم ہوا، کس طرح سے تباہ ہوا، کس طرح سے باطل مٹ گیا، وہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں سورہ لہب میں۔ حالانکہ یہ مکی دور میں نازل ہونے والی صورتیں ہیں، اور ابو لہب دراصل برباد ہوا کب ہے، مدنی دور میں، لیکن یہ 3 صورتیں ہیں جو دراصل آپس میں جڑی ہوئی ہیں اور مل کر ایک مضمون کو مکمل کر رہی ہیں۔ اب چلتے ہیں سورہ کافرون کی جانب۔ سورہ کافرون مکی سورہ ہے، اس میں 6 آیات، 26 کلمات اور 54 حروف ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا، اے الکافرون، کافروں۔ ال ہمیں بتاتا ہے کہ تمام کافر نہیں بلکہ مخصوص کرو کہ جس کے پاس دین آیا پھر بھی اس نے جھٹلا دیا، اور اتنا جھٹلایا کہ پھر جیسے سورہ بقرہ میں کہا گیا ان الذین کفروا سواء علیہم، ان پر برابر ہے انذرتہم، آپ انہیں ڈرائیں، ام لم تنذرہم، یا انہیں نہ ڈرائیں وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ یعنی یہ وہ کافر ہیں کہ جنہوں نے حق کو دبایا ہے، چھپایا ہے، اس حد تک کہ یہ اب ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں، اور اتنا دبایا اور چھپایا ہے کہ اللہ تعالیٰ سورہ زخرف میں آیا 79 میں فرماتے ہیں ام ابرموا امرا فانا مبرمون، کیا انہوں نے اپنے خیال میں کوئی کام پکا کر لیا ہے تو ہم اپنا کام پکا کرنے والے ہیں۔ یعنی انہوں نے اتنا حق کو دبا دیا ہے اور اللہ تعالیٰ کے دین سے اتنا زیادہ متنفر ہو گئے ہیں، اور اس سے اتنا زیادہ اریٹیٹ ہوتے ہیں، اور اس سے اتنا زیادہ پیچھے بھاگتے ہیں کہ انہوں نے اس چیز پہ اپنے آپ کو پختہ کر لیا ہے۔ تو ٹھیک ہے، انہوں نے پختہ کیا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ آگے یہ فرما رہی ہیں کہ ہم بھی تو اپنا کام پختہ کرنے والے ہیں۔ کیا کام پختہ کرنے والے ہیں، لکم دینکم ولی دین، جو بدلہ آئے گا وہ ان کے لیے ان کا ہوگا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ان کا اپنا ہوگا۔ بہرحال قل یا ایھا الکافرون، کہہ دیجئے کہ اے کافرو۔ کفر کے اندر شکر نہ کرنا بھی آتا ہے۔ ایک تو چیز ہو گئی کہ دبانا، آپ نے دبا دیا، آپ نے دفن کر دیا، چھپا دیا، انکار کر دیا۔ کفر کے اندر شکر کا انکار کیسے آتا ہے، کیونکہ عربی میں یہ کہا جاتا ہے کہ الفاظ کو ان کی ضد سے پہچانا جاتا ہے۔ آپ اپوزٹ دیکھیں، آپ رات کو کیسے پہچانیں گے جب آپ دن دیکھیں گے، آپ سورج کو کیسے پہچانیں گے جب آپ چاند کو دیکھ چکے ہیں، آپ
ठंडे को कैसे पहचानेंगे जब आप गर्म से आशना हो चुके हैं? कुफ्र का आपको पता कैसे चलेगा? अगर एक इंसान ने शुक्र नहीं किया है तो उसने कुफ्र किया है, नाशुक्री की है। कुरैशी मक्का वो लोग थे जिनके पास अल्लाह ताला ने अपने नबी को भेजा। उन्होंने नबी का कुफ्र किया, नबी का इनकार किया, नबी को ना माना। कुरैशी मक्का वो लोग थे जिनके पास नबी भेजने के बाद उन पर आखिरी किताब कुरान को नाजिल किया गया, लेकिन उन्होंने कुरान का भी इनकार कर दिया। कुफ्र के अंदर नाशुक्री आती है। अल्लाह के नबी की, अल्लाह की किताब की, अल्लाह के दीन की, ये तमाम चीज़ें जो हमें नेमत के तौर पर दी गई हैं, जब हम उनकी कदर नहीं करते हैं तो वो भी कुफ्र में जाती हैं। और बिलखसूस कुरैश मक्का के बारे में जो ये कहा गया कि उन्होंने तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसी बड़ी नेमत का इनकार किया है, तो लिहाजा वो अल काफिर हैं, मखसूस काफिर हैं जिन्होंने ये काम बार बार किया है। जैसे अल्लाह ताला नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतल्लिक़ ये फरमाते हैं, लक़द मन्नल्लाहु, यकीनन अल्लाह ने एहसान किया है, अलल मुमिनीना, मोमिनीन पर, इज़ बअसा फ़ीहिम रसूलन, जब उनमें उन्हीं में से रसूल मबऊस फरमाया, मिन अनफुसिहिम यतलू अलैहिम। आगे बताया कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन कौन से फ़राइज़ अदा फरमाते हैं, और ये आल इमरान की आयत नंबर 164 है। यानी कि एहसान के तौर पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा गया, लेकिन इस एहसान की भी नाकदरी करती गई। कुल या अय्युहल काफिरून, कह दीजिए कि ए काफिरो, ए नाशुक्रो, ए मुनकिरो, ला अअबुदु, मैं नहीं इबादत करता, मा तअबुदून, जिसकी तुम इबादत करते हो, वला, और नहीं, अन तुम आबिदूना, तुम इबादत करते हो, मा आबुद, जिसकी मैं इबादत करता हूँ। इबादत से क्या मुराद है? इब्ने तीमिया और हाफिज़ इब्ने कय्यम के नज़दीक इबादत में दो चीज़ें हैं, मोहब्बत, तज़ल्लुल। आप किसी के साथ इतनी ज़्यादा मोहब्बत करें और उसके आगे बहुत ज़्यादा सबमिशन शो करें, झुक जाएं। आपके अंदर ज़रा सा भी प्राइड ना हो, आपके अंदर ज़रा सी भी अकड़ ना हो, आपके अंदर ज़रा सी भी चूं चरा वाली आदत ना हो। आप किसी से इतनी मोहब्बत करें और उसके आगे अपने आप को मुकम्मल तौर पर बिछा दें, अपने आप को मुकम्मल तौर पर हमा वक्त हाजिर रखें। आपको किसी भी चीज़ की कुर्बानी पेश करनी पड़े, आपको कुछ भी बड़ा करना पड़े, आप उसके लिए तैयार हों। ला आबुदु मा ताबुदून वला अंतुम आबिदून मा आबुद वला अना आबिदुन, और नहीं मैं इबादत करने वाला हूँ, मा अबदतुम, जिसकी तुम इबादत करते हो, वला अंतुम आबिदूना, और नहीं तुम इबादत करने वाले हो, मा आबुद, जिसकी मैं इबादत करता हूँ। इबादत में इब्ने तैमिया की एक मफ़हूम के अकॉर्डिंग 5 चीज़ें आती हैं। पहली चीज़ इताअत, हम अल्लाह के आगे अपनी सबमिशन शो करें, दिन में 5 मरतबा लाज़मी तौर पर और नवाफिल के फॉर्म में करना चाहें तो भी। दूसरी चीज़ हुब, मोहब्बत, अल्लाह के साथ बेलौस, बेगर्ज, बेहद मोहब्बत। तीसरी चीज़ तवक्कुल, रिलायंस शो करना, अल्लाह के अलावा किसी से ना मांगना, सिर्फ अल्लाह के साथ अपनी सिंसेरिटी शो करना। चौथी चीज़ खुलूस, अल्लाह के साथ खालिस हो जाना। कोई कहे हेलोवीन है, आओ हम भी मनाएं, आप कहे नहीं मैं नहीं मनाऊंगा। कोई कहे क्रिसमस है, आओ क्रिसमस ट्री हम भी अपने घरों में डेकोरेट करें, आप मना कर दें। अल्लाह के साथ खालिस हों, अल्लाह के दीन के साथ खालिस हों। अगर आपको ये कहा जाए कि उठो, ठीक है, अब चलते हैं, पार्टी है, आज रात वहाँ पे गुजारते हैं, तो आप कहें नहीं मैं तो मुसलमान हूँ, मैं क्यों जाऊँगी। एक जानिब इशा की अज़ानें हों और दूसरी जानिब गानों की आवाज़ें आ रही हों, तो आपके लिए उस कॉन्सर्ट से ज़्यादा नमाज अहम हो। अल्लाह के साथ खुलूस, अल्लाह के साथ खालिस होना, अल्लाह के अलावा किसी को भी इस काबिल ना समझना कि उसको अल्लाह से बढ़कर चाहा जाए। हर शख्स, हर चीज़, हर रुतबा आपके लिए अल्लाह से कम हो, और अल्लाह ताला हर चीज़ से बढ़कर आपके लिए हो। और पांचवी चीज़, टर्म्स ऑफ स्लेवरी, यानी जो आपके उसूलों कवानीन हैं स्लेवरी के, वो आप नहीं बताएंगे, वो अल्लाह आपको बताएगा। अगर मैं किसी ऑफिस में जॉब कर रही हूँ तो मैं नहीं बताऊंगी कि जॉब का पैटर्न क्या है, मुझे बॉस बताएगा। अगर मैं किसी स्कूल में जॉब कर रही हूँ तो मैं नहीं बताऊंगी कि मेरे सब्जेक्ट्स कौन कौन से फाइनल हुए हैं, वो मुझे प्रिंसिपल बताएंगी। अगर मैं किसी भी जगह पर कोई भी ओहदा संभाल रही हूँ, तब भी मेरे से ऊपर जो इंचार्ज है वो मुझे बताएगा कि आपने ये काम इस तरह करना है और इस तरह से नहीं करना है। मेरी टर्म्स एंड कंडीशंस मैं फ़ाइनल नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि मैं गुलामी के अंदर हूँ, क्योंकि मैं अब्द हूँ, मैं ग़ुलाम हूँ। ये तमाम काम अल्लाह करेगा, ये तमाम काम मालिक करेगा, रब करेगा, हम नहीं, क्योंकि हम अब्द हैं और वो रब है। अब ये जो 4 आयत हैं, आयत नंबर 2, 3, 4 एंड 5, इसके बारे में कई तरह की आरा पाई जाती हैं कि इसमें बार-बार वर्ड्स की रिपीटिशन क्यों हुई है। रिपीटिशन ऑफ वर्ड्स एक ऐसी चीज़ है जिसको एक ऐप ख्याल किया जाता है। यानी मैं अगर बात कर रही हूँ, बार-बार अपनी बात को रिपीट करूँगी तो कहा जाएगा कि इतनी बार रिपीट की है, अल्फ़ाज़ का असर ही नहीं रहा। या ये कहा जाएगा कि बार-बार रिपीट एक ही बात की जा रही है, अब क्यों सुनी जाए। लेकिन आप देखिए आयत नंबर 2, 3, 4, 5, बात एक ही है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुफ़ारे मक्का के दीन को फ़ॉलो नहीं करेंगे, और कुफ़ारे मक्का नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन पर चलने के लिए एग्री नहीं करेंगे। बार-बार एक ही बात क्यों कही जा रही है? इस बारे में 6 आरा हैं, लेकिन जो 3 अहम हैं
انہیں یہاں پر بتانا چاہوں گی۔ پہلی چیز، بار بار ایک ہی ورڈ عبد 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 عبد، عبادت جو بار بار ریپیٹ ہو رہا ہے وہ تکرار تاکید کے لیے ہے۔ یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کفار مکہ کے بتوں کی عبادت نہیں کریں گے، اور کفار مکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رب کی عبادت کرنے پر ایگری نہیں کریں گے، پہلی چیز۔ دوسری یہ کہ آیا نمبر 5 میں جو ماں استعمال ہوا ہے اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ اس سے مراد ہے ولا انتم عابدون ما اعبد، تم نہیں عبادت کرو گے اس کی جس کی میں عبادت کرتا ہوں۔ یہ ترجمہ ہم کرتے ہیں، لیکن ماں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ماں کے ترجمے کو دو طرح سے کیا جا سکتا ہے، جس کی میں عبادت کرتا ہوں، جس طرح سے میں عبادت کرتا ہوں۔ جس کی ہر کسی کو پتہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی عبادت کر رہی ہیں، جس طرح سے کر رہی ہیں، کس طرح سے عبادت کر رہی ہیں، فلی سبمیشن کی فارم میں۔ قریش مکہ کیسے عبادت کر رہے تھے؟ فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، سہل رویہ، کوئی بھی ذمہ داری نہیں، نگلیکٹنس شو کر رہی ہیں، انہیں نہیں فرق پڑتا نماز پڑھی ہے نہیں پڑھی ہے، انہیں نہیں فرق پڑتا کہ نماز کے اندر خشوع و خضوع تھا یا نہیں تھا۔ اور تیسری رائے جو ڈاکٹر اسرار احمد کے نزدیک سب سے زیادہ مانی جانے والی ہے، اور چونکہ میں ان کی ایک اسٹوڈنٹ ہوں لہٰذا میں بھی اسی پر اکتفا کیے ہوئے ہوں، اور وہ یہ ہے کہ آیا نمبر 2 اور 3 میں مستقبل کی بات ہو رہی ہے۔ مستقبل کیسے؟ آیا نمبر 2 میں لا اعبد ما تعبدون، میں نہیں عبادت کروں گا جس کی تم عبادت کرتے ہو، یعنی میں کبھی بھی ان بتوں کی عبادت نہیں کروں گا جن بتوں کی اے کفار مکہ تم عبادت کر رہے ہو، جن کے سامنے تم جھکتے ہو، تم چیزیں پیش کرتے ہو، تم بچے قربان کرتے ہو، جن کے سامنے تم اپنے آپ کو جھکائے ہوئے ہو، میں کبھی بھی ماضی مستقبل میں ان کے آگے نہیں جھکوں گا۔ یہ جو آبدو ہے وہ مضارع کا صیغہ ہے، اور مضارع کے اندر عربی میں دو ٹینسز کور ہوتے ہیں، حال اور مستقبل۔ یہاں پہ چونکہ لا لکھا ہے، لا عموماً آتا ہے مستقبل کے ساتھ، لہٰذا یہاں پہ مستقبل میں ترجمہ کیا گیا ہے۔ آگے ولا انتم عابدون ما اعبد، اور نہیں تم عبادت کرو گے کبھی بھی جس کی میں عبادت کرتا رہوں گا۔ میں نے اللہ تعالیٰ کی عبادت تا عمر کرنی ہے، لیکن تم اللہ کی عبادت کرنے والوں میں سے ہوگے ہی نہیں۔ یہ جو ہوگے ہی نہیں ہے یہ کیوں کہا گیا؟ کیونکہ یہ پرٹیکولر گروپ آف کفار سے خطاب کیا جا رہا ہے، ایسا نہیں کہ تمام کافر ہیں جن کو یہ کہا گیا تم نے تو کبھی اللہ کی طرف آنا ہی نہیں ہے۔ یہ غلطی نہ ہم نے کرنی ہے، نہ یہ قرآن میں کہیں پہ بھی کہا گیا ہے۔ یہ مخصوص کفار ہیں جن سے کہا جا رہا ہے کہ میں کبھی بھی تمہارے دین پر نہیں چلوں گا، اور تم اس قدر بددل ہو چکے ہو، اس دین سے اتنے زیادہ پیچھے پھر چکے ہو کہ تم بھی کبھی دین کی طرف نہیں آؤ گے۔ اگلی دو آیات کا ترجمہ حال میں کیا جائے گا، ولا انا عابد ما عبدتم، اور نہیں ہوں میں عبادت کرنے والا جس کی تم عبادت کرتے ہو، یعنی میں نے آج تک کبھی بھی عبادت نہیں کی ہے، نہ میں اب عبادت کر رہا ہوں۔ عابدن دراصل گرامیٹیکلی دیکھا جائے تو اسم فاعل ہے، اسم فاعل کے اندر تینوں ٹینسز کور ہوتے ہیں، فعل، حال، مستقبل، یعنی نہ میں نے کبھی عبادت کی، نہ میں عبادت کرتا ہوں، نہ میں کبھی بھی عبادت کروں گا۔ اور آیا نمبر 5 ولا انتم عابدون ما اعبد، اور نہیں تم عبادت کرو گے اس کی جس کی میں عبادت کرتا ہوں۔ نہ تم نے کبھی عبادت کی، نہ تم کرتے ہو، اور نہ ہی تم کبھی بھی عبادت کرو گے۔ پھر اینڈ پہ حتمی طور پر اعلان برات کیا جا رہا ہے کہ میں سیپریٹ ہوں تم سے، اور میں کبھی بھی تمہاری بات نہیں مانوں گا، بھلے ہی تم مجھے کتنی ہی چیزیں پیش کر دو۔ اچھا، چیزیں پیش کرنے کے بارے میں پہلی چیز دیکھ لیتے ہیں۔ انہوں نے کہا ہم آپ کو مال پرووائڈ کریں گے، جتنا مال کہیں گے ہم دیں گے، اور اللہ تعالیٰ نے اس سے پچھلی سورہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا تھا کہ ہم نے آپ کو کوثر عطا کی، انا اعطیناک کل کوثر۔ اللہ نے انہیں اتنا عطا کیا کہ ان کو مال کی حاجت نہ رہی۔ پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ آپ کیا کریں، دعوت مداہنت کو قبول فرما لیں۔ آپ یہ کریں کہ ایک سال ہمارے بتوں کی عبادت کریں، دوسرے سال ہم آپ کے رب کی عبادت کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا حکم دیا تھا؟ فصلی لربک، نماز پڑھیے اپنے رب کے لیے۔ انہوں نے کہا کہ آپ کتنا اسٹیٹس چاہتے ہیں، آپ کتنا مال چاہتے ہیں، آپ کتنے علاقوں کے اوپر حکومت چاہتے ہیں، آپ کتنی ٹیریٹریز لینا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انا شانیہ کا هو الابتر، آپ کا دشمن ہی تو ابتر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں سپورٹ دے دی، اللہ تعالیٰ نے ان کو پہلے ہی سے پروٹیکٹ کر لیا، اللہ تعالیٰ نے انہیں پہلے ہی بتا دیا کہ یہ جو آپ کا دشمن ہے نا یہ ابتر ہے، یہ کٹنے والا ہے، اس کی نسل نے مقتول ہونا ہے، آپ کا تو نام ہمیشہ باقی رہنا ہے۔ آپ کو کیا ضرورت ہے ان تمام چیزوں کی؟ اپنے آپ کو باقی رکھنے کے لیے، اپنے ذکر کو بلند کرنے کے لیے آپ کو تو یہ تمام چیزیں کثرت کے طور پر میں نے عطا کر دی ہیں۔
लकुम दीनुकुम वलिय दीन। इस आयत में अल्लाह ताला नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान मुबारक से कुरैश मक्का के रूबरू ऐलान बरात करवा रही हैं। लकुम दीनुकुम वलिय दीन, तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन, मेरे लिए मेरा दीन। और अगर ग्रामेटिकली देखा जाए तो लकुम दीनुकुम वलिय दीन, दरअसल ये जुमला था दीनुकुम लकुम, तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन, व दीनी ली, और मेरे लिए मेरा दीन। अल्लाह ताला ने क्या किया, स्टार्ट में आने वाली चीज़ को लास्ट पे ले गए और अल्लाह ताला ने फिर जोर दे दिया लकुम दीनुकुम व लिया दीन। ये जो दीनी ली था उसको चेंज करके बना दिया लिया दीन। ली के ऊपर जो ज़बर अल्लाह ताला ने लगाया लिया, ये मुबालगे का है। जैसे मैं कहूँ कि मेरे लिए मेरा दीन, ये है दीनी ली, मेरे लिए मेरा दीन। लेकिन मैं कहूँ मेरे लिए सिर्फ मेरा ही दीन है, तो ये है लिया दीन, वलिया दीन, मेरे लिए मेरा दीन। और फिर दरअसल ये वर्ड दीनी था जिसके एंड से या को भी हज़फ कर दिया गया। उफ, क्या आया है, लकुम दीनुकुम वलिय दीन, तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन, मेरे लिए मेरा दीन। यानी मेरा तुम्हारे साथ कोई भी सरोकार नहीं है, तुम मुझे कितना भी कुछ पेश कर दो, मैं अपने दीन से हटने वाला नहीं हूँ। दीन क्या था, दाना या दीनू, उधार जो आपने दिया है वो वापस आपके पास आना है। जो भी आमाल कुरैशी मक्का इस दुनिया में कर रहे हैं उसका बदला उनको बरोज़े महशर मिल के रहने वाला है। जो भी अमाल नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कर रहे हैं, बिलाशुबा उनका अच्छा बदला उनको भी मिलने वाला है। तो एक तरह से इस हारी बारात करके उनको ये बताया जा रहा है कि ए कुरैश, जो तुम गलत काम कर रहे हो ना, जो तुम कुफ़ार बने हुए हो, जो तुम इनकार कर रहे हो, जो तुम कुफरान नेमत कर रहे हो, तुम्हारे लिए रोज़े हश्र, रोज़े दीन में हर चीज़ खुलकर सामने आ जाएगी और तुम्हें इन तमाम का बदला दिया जाएगा जो तुम करते आ रहे हो और जिससे तुम रुक ही नहीं रहे हो। एक चीज़ जो मुझे लाजमी तौर पर वाज़ेह करनी है, कुरान की दो आयत हैं कि जिनका बहुत ही गलत वे में इस्तेमाल किया जाता है। अव्वल तो मैं ये बता दूँ, ये एक ऐसी सूरा है कि आप किसी भी इंसान को ये नहीं कह सकते कि ये जो कुरान की सूरा है ये तुम्हारे लिए है, ऐसा नहीं है। कुरान की ये सूरा मखसूस काफिरों के हक में नाजिल हुई है। बट वो दो आयत कौन सी हैं, लकुम दीनुकुम वलिय दीन और ला इकराह फिद्दीन। अमूमन आप किसी को दीन की दावत दें तो वो फौरी तौर पर कहेगा लकुम दीनुकुम वलिय दीन, तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन, मेरे लिए मेरा दीन। जो मैंने करना है ठीक है मैं करूँगा, जो तुम करना चाहते हो तुम करो, ये हमारा अपना दीन है। हालांकि दोनों ही मुसलमान होते हैं। या फिर ये कि आपने किसी को कहा कि उठो तुमसे पूछ होनी है, भले ही आपने नरमी से कहा हो, आपको जवाब में मिलेगा ला इकराह फिद्दीन, दीन में सख्ती नहीं। लेकिन मैं आपको ये बताती चलूँ कि जब आप एक बार दीन में दाखिल हो जाते हैं, जब तक आप दीन में नहीं हैं आप पर वाक़तन सख्ती नहीं है। जब आप दीन में आ गए हैं, अब आप एक मुसलमान हैं। और जो मुस्लिम है वो दरअसल एक ऐसे ऊँट के लिए इस्तेमाल होता है कि जिसकी नकील को बांध दिया गया है और वो फिर अपने मालिक की इजाज़त के बगैर दाएं बाएं मूव नहीं करता। जहाँ मालिक जाएगा वो वहाँ जाएगा। यानी जब आप दीन में आ गए हैं तो आप अल्लाह के आगे सबमिट करेंगे खुद को। आप बिला वजह आप अल्लाह के आगे जवाब नहीं देंगे, अल्लाह ताला ऐसे क्यों, अल्लाह ताला वैसे क्यों, ये क्यों हो गया, वो क्यों हो गया, मेरे ही साथ ऐसा क्यों। नहीं, आप दीन में दाखिल हुए हैं। अब आप ये नहीं कहेंगे कि ला इकराह फी दीन, दीन में तो सख्ती नहीं। हाँ, दीन में सख्ती इस मामले में नहीं है कि आपको पता नहीं कि दीन में क्या क्या चीज़ है। जब आपको दीन का इल्म हो गया, आप दीन में दाखिल हो गए, तो अब आपके ऊपर ज़िम्मा है कि आपसे पूछ होगी। इसी तरह लकुम दीनुकुम वलिय दीन, तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन, मेरे लिए मेरा दीन। आप किसी से भी ये नहीं कह सकते। आपको पता होना चाहिए कि ये अल्फाज बहुत ज़्यादा सख्ती के हैं। आपको पता होना चाहिए कि ये अल्फाज गुस्से के हैं। ये अल्फाज नॉर्मल वे में मजाक के तौर पर हर किसी को कहने वाले नहीं हैं। कि आपने देखा कि आपका एक कज़न है जो 5 वक्त का नमाजी है, वो हर जगह नमाज अदा कर रहा है, अगर उसने प्यार से आपसे कह दिया कि नमाज पढ़ लो, तो आपने गुस्से से कहा लकुम दीनुकुम वलिय दीन, तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन, मेरे लिए मेरा। नहीं कर सकते आप ऐसा, क्योंकि ये सूरा मखसूस काफिरीन के लिए है। और ये सूरा आम से अंदाज में नहीं उतरी है। इसमें गुस्सा है, इसमें गज़ब है, इसमें नाराज़ी है, जिससे हमें बचना चाहिए और पनाह मांगनी चाहिए अल्लाह ताला की कि हम कभी भी इन काफिरों में से ना हों। अल्लाह ताला हमें महफूज रखे और अपनी आमान में रखे। बारकल्लाहु ली व लकुम फिल कुरआनिल हकीम व नफ़अनी व इय्याकुम बिल आयाति व ज़िक्रिल हकीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।